अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियसली टॉपिक पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मैस, टाइम, स्पीड, लेंथ, वॉल्यूम और इस तरह की काफ़ी सारी हम लोगों ने क्वांटिटीज़ को देखा कि ये तमाम क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ थी जिनको हम लोग मेजर कर सकते थे। इसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक थी बेस क्वांटिटीज़ और सेकंड थी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनकी बेस पर हम कोई नई क्वांटिटी बना सके। फॉर एग्जांपल वहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, जैसे लेंथ को हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एरिया। अब इसमें जो लेंथ है ये मेरी बेस क्वांटिटी है, जबकि एरिया कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, दोबारा सुन लें, लेंथ इसमें बेस क्वांटिटी है, जबकि लेंथ को लेंथ से यानी बेस क्वांटिटी को अगर बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक नई क्वांटिटी बनती है। ये नई क्वांटिटी हमारी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी। इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी वहां पर, यूनिट। यूनिट क्या है, बेसिकली यूनिट की है कि एक स्टैंडर्ड जो हम लोग किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सेट कर लेते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इन स्टैंडर्ड्स पर यानी इसके जो बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं उन यूनिट्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यूनिट्स भी दो तरह के ही होंगे। एक वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी से निकले होंगे और दूसरे वो यूनिट जो हमारे पास कहाँ से आए होंगे, ड्राइव क्वांटिटी से। ठीक है, तो बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट ये हमारा आज का लेक्चर है। और इस पर लेक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं वो टोटल 7 है। बेस क्वांटिटीज हमारे पास टोटल 7 है, जिसमें पहली लेंथ, मैस, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लास्ट वाली है इलेक्ट्रिक करंट। टोटल 7 क्वांटिटीज हैं हमारे पास और ये हमारी बेस क्वांटिटीज हैं। अब इनके अगर हम लोग देखें तो कुछ हमारे पास सिंबल्स होते हैं, जैसे लेंथ है तो लेंथ को हम लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट करेंगे, मैस को स्मॉल m से, टाइम को स्मॉल t से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल L से, टेम्परेचर को T से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से और इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब बात आ जाती है इनके यूनिट्स की। तो याद रखिएगा, यूनिट्स मैंने आपको अभी एक बात बताई है कि ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम किसी क्वांटिटी के लिए सेट कर देते हैं। अब इसमें लेंथ है तो लेंथ के लिए जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो है मीटर। मैस है तो मैस के लिए जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो है किलोग्राम। टाइम के लिए हमारा स्टैंडर्ड है सेकंड। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए है कैंडेला। टेम्परेचर के लिए केल्विन।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, जबकि इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने एम्पेयर। अच्छा, आगे इनके भी हमारे पास सिंबल्स हैं, जैसे मीटर है तो मीटर को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, kg इसको किलोग्राम को k और g से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब kg बन जाएगा टोटल। सेकंड को स्मॉल s से कैंडेला, कैंडेला के लिए हम पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल cd हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। केल्विन के लिए k, मोल के लिए mol और एम्पेयर के लिए A। तो बेस यूनिट्स आर द यूनिट्स which associate with base quantities, यानी ये वो यूनिट्स हैं जो बेस क्वांटिटीज को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाते हैं ड्राइव्ड यूनिट। सबसे पहले मैं आप लोगों को दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज कैसे आती हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम लोग लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, यानी लेंथ हमारी कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी। अगर मैं एक बेस क्वांटिटी को दूसरी बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कौन सी क्वांटिटी आती है, एरिया। अब एरिया कौन सी क्वांटिटी है, ये मेरी ड्राइव क्वांटिटी है। अब इनके यूनिट्स अगर हम लोगों ने बनाने हो तो जिस तरह हमने बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे देखिए मैं दो बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसी तरह इसका यूनिट, जैसे अभी हमने पढ़ा कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इसका यूनिट मीटर और इस वाली लेंथ का यूनिट मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास नई क्वांटिटी बनी थी एरिया, उसका यूनिट क्या निकल आएगा, मीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास लेंथ हो और लेंथ को हम लोग टाइम पर डिवाइड कर दें। अब लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी, टाइम कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी। यानी जब मैंने बेस क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी से डिवाइड किया तो अब जो नई क्वांटिटी बन रही है वो कौन सी है, ड्राइव क्वांटिटी, स्पीड। तो इसका यूनिट भी इसी तरह डिवाइड करने से हमें मिलेगा। जैसे मैंने लेंथ का यूनिट क्या हमने पढ़ा, मीटर, टाइम का यूनिट हमने क्या पढ़ा, सेकंड। तो इन दोनों के बेस यूनिट्स को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट किसका हमारे पास आ जाएगा, स्पीड, यानी ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट आ जाएगा हमारे पास। अब आपकी बुक में एक छोटा सा टेबल बना हुआ है जिसके अंदर उसने ड्राइव क्वांटिटीज और इनके यूनिट्स को उसने मेंशन किया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटीज को लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहली क्वांटिटी स्पीड, उसके बाद एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी और चार्ज। ये हमारे पास कुछ ड्राइव क्वांटिटीज हैं। अच्छा, इनके भी हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल्स को लिखना है। जैसे स्पीड है तो स्पीड के लिए हम लोग स्मॉल v को यूज करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल a को यूज करेंगे, वॉल्यूम के लिए हम लोग v को यूज करेंगे, फोर्स के लिए f को यूज करेंगे, प्रेशर के लिए p को यूज करेंगे, डेंसिटी के लिए हम लोग d यूज करेंगे, या इसके लिए एक और सिंबल भी होता है और वो सिंबल आपने क्या करना है, इस तरह P लिखें और नीचे से इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो ये बन जाता है रॉ। ठीक है, सिंबल का नाम है रॉ। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैपिटल Q से या स्मॉल q से भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इनके यूनिट्स। अच्छा, ड्राइव यूनिट्स क्या हैं, वो तमाम यूनिट्स
जो इनकी ड्राइव क्वांटिटी से एसोसिएट करते हैं, ड्राइव क्वांटिटी से मिलकर बनते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। जैसे स्पीड का हमने अभी जो है वो एक यूनिट निकाला है, और वो यूनिट क्या था हमारा, मीटर पर सेकंड। इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद वॉल्यूम का यूनिट है, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। देन फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन। प्रेशर, प्रेशर के दो यूनिट है, एक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दूसरा इसका यूनिट है पास्कल। इसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अच्छा, नेक्स्ट पे अगर हमने इनके सिंबल्स बनाने हो तो इनके सिंबल्स जो है वो कुछ इस तरह से बनेंगे। ये जरा बात थोड़ी तवज्जो से सुन लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट वर्ड है मीटर, तो मीटर का सिंबल हमने एम पढ़ा। देन है पर, याद रखिएगा हमेशा जहां पे पर का लफ्ज आए इसका मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय किससे, सेकंड से। हम इसको इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसमें देखें तो मीटर पर सेकंड और फिर इसमें आ रहा है पर सेकंड, यानी इसमें दो दफा डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको जब अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखेंगे ms-2। इसके बाद अगर देखें क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब होता है 3, और मीटर यानी मीटर की पावर 3। मीटर के ऊपर m के ऊपर 3 लिख दें तो ये क्यूबिक मीटर बन जाएगा। इसके बाद है न्यूटन, तो न्यूटन का जो सिंबल है वो कैपिटल N। इसके बाद न्यूटन पर का मतलब है डिवाइड, मीटर और मीटर का क्या है, स्क्वायर, तो ये बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट पे इसका एक और यूनिट लिखा हुआ है PA, पास्कल, पास्कल को लिखेंगे PA से। इसके बाद नेक्स्ट पे है किलोग्राम यानी केजी पर क्यूबिक मीटर M3, तो ये हमारा बन जाएगा kgm-3। और नेक्स्ट पे है कूलम, तो कूलम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल C के साथ। अच्छा, नेक्स्ट पे पेज नंबर 7 पर एक छोटा सा क्विज दिया हुआ है इसी टॉपिक से मुताबिक, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो बेसिकली आपने क्या करना है, जस्ट बेस और ड्राइव इन दोनों क्वांटिटीज की डेफिनेशन जो है इसको आप लोगों ने अपनी कॉपीज के ऊपर नोट करना है। दोबारा सुन ले, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कोई क्विज का, इसमें उसने पूछा हुआ है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो आपने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज दोनों की डेफिनेशन को लिखना है और प्लस इनकी एग्जाम्पल्स। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना आप लोगों ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। मतलब ये कुछ हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज हैं,
इन ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में बताना है, ये किस किस बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। तो याद रखिएगा स्पीड में जो हमारी बेस क्वांटिटी है, एक तो होती है लेंथ और दूसरा होता है टाइम। ठीक है, स्पीड के अंदर दो बेस क्वांटिटीज हैं, एक लेंथ बेस क्वांटिटी है और दूसरा टाइम। इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास जो क्वांटिटी बनती है वो कौन सी है, स्पीड। इसके बाद है एरिया। एरिया जो है वो लेंथ को मल्टीप्लाई करने से बनता है, यानी जो बेस क्वांटिटी है वो लेंथ है इसके अंदर। इसी तरह अगर हम फोर्स में आ गए तो फोर्स में हमारे पास इसमें एक तो मैस, फिर हमारे पास लेंथ और तीसरे नंबर पे हमारे पास होती है टाइम। मैस, लेंथ और टाइम, इन तीन बेस क्वांटिटीज से मिलकर ये फोर्स जो है वो बनती है। फिर इसके बाद डिस्टेंस। डिस्टेंस बेसिकली क्या है, लेंथ। ठीक है, तो जो बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है इसमें वो लेंथ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्विक क्विज का आखिरी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और ड्राइव क्वांटिटीज। ये कुछ क्वांटिटीज उसने लिख के दी हुई हैं और उसने पूछा है कि इनमें से आपने बताना है बेस क्वांटिटी कौन सी है और ड्राइव क्वांटिटी कौन सी है। तो इसके लिए मैं जस्ट ऊपर बी और डी का वर्ड यूज कर रहा हूँ। बी स्टैंड फॉर बेस और डी स्टैंड फॉर ड्राइव। तो डेंसिटी ये हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स ड्राइव क्वांटिटी है, मैस बेस क्वांटिटी है, स्पीड ड्राइव क्वांटिटी है, टाइम बेस क्वांटिटी है, लेंथ बेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर बेस क्वांटिटी है और वॉल्यूम हमारी ड्राइव क्वांटिटी है। तो ये क्विक क्विज का जो कंप्लीट क्वेश्चन है ये आप लोगों ने अपने फिजिक्स के फोल्डर पर नोट करना है। ठीक है, एज अ नीट होमवर्क।